नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा। पामिस्ट्री की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य रेखा की। ये स्वास्थ्य रेखा जो तिरछी चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, इसका प्रारंभ यहाँ से है और यहाँ पर ये लाइफ लाइन को क्रॉस करके शुक्र के पर्वत पर जाकर खत्म हो रही है। ये स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। स्वास्थ्य रेखा अगर व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, यानी वो किसी भी प्रकार के ब्रेक, दीप या किसी भी प्रकार के कट, इससे वो दूर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्वास्थ्य रेखा साफ नहीं है तो व्यक्ति को हेल्थ संबंधी परेशानियां होती हैं। बहुत समय पहले जब पामिस्ट्री अपने प्रारंभिक दौर पे था, तब कुछ लोगों का ये मानना था कि हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो हमारे हाथ को मोड़ने से बनती हैं, कि जैसे हम अगर हाथ ऐसा मोड़ेंगे तो हमारी ये रेखाएं बनेंगी। लेकिन इस बात को इस रेखा ने पूरी तरह से बाहर कर दिया कि इस तरह की डायगोनल तिरछी रेखा हम कैसे भी हाथ को अगर रखें तो वो नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार से पामिस्ट्री में इस रेखा का, इस शास्त्र को विज्ञान सम्मत बनाने में भी एक बड़ा योगदान है। अब ये रेखा अगर बुध पर्वत, ये हमारा बुध पर्वत है, बुध पर्वत से चलकर ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर ये चंद्र पर्वत पर कहीं भी समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर ये रेखा हमारी जीवन रेखा को भी काट देती है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी गंभीर रोग का शिकार होता है। ऐसी स्थिति में कई बार अगर व्यक्ति की लापरवाही रही तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये देखने में आया है, अनुसंधान में ये वाली बात आई है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हाथ में अगर स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है, और अगर हाथ में स्वास्थ्य रेखा है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अवयव ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति एक नॉर्मल सेंसिटिव व्यक्ति भी है। तो स्वास्थ्य रेखा का अच्छी स्थिति में होना व्यक्ति के सेंसिबल होने को भी बताता है और व्यक्ति के स्वस्थ होने को भी बताता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी स्वास्थ्य रेखा कटी पिटी है, या 2-3 स्वास्थ्य रेखाएं बन गई जो कहीं से टूटी हुई हैं, या उबड़ खाबड़ जैसी हैं, या जिग जैग करती हुई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आपके पाचन संस्थान में कहीं ना कहीं दिक्कत की स्थिति है। क्योंकि इस रेखा को हम लोग स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ कई बार इसको लिवर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिवर को बताती है। अगर इसमें टूट फूट है तो फिर ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति के शरीर में जो बाइल होता है वो ठीक से नहीं बन पा रहा है। लेकिन यदि इस रेखा में अगर कहीं पर द्वीप बन जाते हैं, यानी रेखा 2 भागों में बट के एक दूसरे से अगर जुड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमको गले से संबंधित दिक्कत भी आ सकती है। इसके अलावा यदि ये बिल्कुल सर्पाकार तरीके से आगे बढ़ रही है तो ऐसे व्यक्ति में एसिडिटी और पेट संबंधी प्रॉब्लम बराबर बने रहते हैं। इसलिए इस रेखा का नीट एंड क्लीन होना बहुत ही आवश्यक है, तभी व्यक्ति इसमें अपने स्वास्थ्य के बारे में निश्चिंत रह सकता है कि हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हमने स्वास्थ्य रेखा के बारे में जाना। अगले हम वीडियो में किसी अन्य विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।